क्लियर कान खोल करके सुन लीजिए। यदि मुझे कोई बहुजन समाज पार्टी का, बहन मायावती जी का, बसपा का, बीएसपी का प्रचार प्रसार करने से रोकेगा या मेरा विरोध करेगा, या कोई ऐरी गहरी नत्थू खैरी पार्टी का, या कोई भी आदमी, कोई भी आईटी सेल का छछुंदर अगर मेरे को गलत बोलेगा तो ध्यान रखना, मोर्चा तैयार करूंगा, नया दल तैयार करूंगा, नई पार्टी तैयार करूंगा। जो नेताओं के पैरों में गिर के नाक रगड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उनको तो राज कभी ना करने दूं। नया दल खड़ा कर दूंगा, नई पार्टी खड़ी कर दूंगा। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देता हूं, मान्यवर साहब काशीराम जी में हमारी आस्था है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और सभी महापुरुष हमारे जो हुए हैं, उनको जीवंत करने का काम मान्यवर साहब काशीराम जी ने किया, और मान्यवर साहब काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। मेरी सबसे बड़ी आस्था बहुजन समाज पार्टी के अंदर है। मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे कोई गिला नहीं है, मुझे कोई शिकवा नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है बसपा से और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी से। मुझे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। हालांकि बहुत बार हमारे सामने ऐसी कंडीशंस आती हैं कि हमें निराश होना पड़ता है। 2009 में भी हमें निराश होना पड़ा था, कभी बताऊंगा। अब पीछे जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, तब हमने चुनाव प्रचार के लिए परमिशन भी मांगी थी बहन जी से, तो बहन जी ने अपनी मुलाकात के लिए समय हमें नहीं दिया था। कभी आने वाले समय में बताऊंगा। लेकिन मुझे फिर भी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम जी का मिशन हमारा मिशन है। मैं मिशन के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, मैं मिशन के साथ धोखा नहीं कर सकता। मान्यवर साहब काशीराम जी को सच्चाई में हमने पढ़ा है। मुझे कोई रुपया नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए। साहब काशीराम जी ये विरासत छोड़ के गए हैं और उस विरासत को हमें संभालना है, सीधी सी बात है। इसके बाद में बात आ जाती है क्या, मान्यवर साहब काशीराम जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, क्या कहा था कि मेरे जाने के बाद, बहुजनों, मेरे जाने के बाद नीला झंडा लेकर के बहुत से लोग आएंगे, लेकिन असली नीला झंडा वही होगा, हमारा झंडा वही होगा जिस पर हाथी का निशान होगा। यदि किसी झंडे पर हाथी का निशान नहीं है तो वह स्वार्थी है, वह पैसे का लालची है, लोभी है, महत्वाकांक्षी है, गद्दार है, दगाबाज है। ऐसा मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा था। इसीलिए आज तक हम बहुजन समाज पार्टी को ही अपना सर्वे सर्वा मानते हैं। आज हमें बोलने की जो आजादी है वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की वजह से है। संविधान जिंदा है तो बहुजन समाज पार्टी की वजह से जिंदा है। मैं आपको बीच में टोकते हुए एक बात अवश्य बता देना चाहता हूं, इस वीडियो को शेयर करके सब तक पहुंचा दीजिए आप, जरूरी भी है। मिशन है भाई, हमने बाबा साहब अंबेडकर जी का नमक खाया है, नमक खाया है हमने। मैं मारवाड़ जंक्शन पहुंच रहा हूं, मारवाड़ जंक्शन उम्मेद वाटिका अव्वा रोड, जिला पाली, राजस्थान, 4 नवंबर को सुबह 10 बजे। साथी मेरे से मिलना चाहते हैं, आप आए, आप उम्मेद वाटिका आए, अव्वा रोड, पाली, मारवाड़ जंक्शन, आप अवश्य आए मुझसे मिलना चाहते हैं तो। और सबसे बड़ी बात बता दूं, मैं 4 तारीख को सुबह 10 बजे तो यहां पहुंच रहा हूं, लेकिन एक दिन पहले 3 तारीख को मेरी एंट्री मारवाड़ में हो जाएगी। मैं 3 तारीख को, 3 नवंबर को मारवाड़ में हूंगा और मारवाड़ की 10 दिशा पलट देंगे, पूरी एक तरफा कर देंगे माहौल को, क्योंकि हमने बाबा साहब अंबेडकर का नमक खाया है, हमने मान्यवर साहब काशीराम का नमक खाया है। हम बाबा साहब के मिशन के साथ, मान्यवर साहब काशीराम जी के मिशन के साथ धोखा नहीं कर सकते। आपको क्लियर बता देता हूं, मैं मारवाड़ पहुंच रहा हूं, मारवाड़ जंक्शन। जो साथी मिलना चाहते हैं, मेरे साथ में काम करना चाहते हैं, जो साथी आगे अपना भविष्य तलाशना चाहते हैं, भीमसेना के सच्चे सिपाही बनना चाहते हैं, आप आए। और हां, एक बात और बताऊं, राजनीति में भी अगर आप अपना भविष्य तलाश रहे हो ना, तो मैं ये कहता हूं, मैं ज्यादा बड़े अमीर घरानों की बात नहीं करता, लेकिन मैं गरीब से गरीब व्यक्ति को भी मान्यवर साहब काशीराम जी के रास्ते पर चलते हुए मैं सत्ता की कुर्सी पर बैठाना जानता हूं, बैठा दूंगा, हुक्मरान बना दूंगा मैं इस गरीब समाज को। बड़ी बात कहूंगा, भाईचारा बनाने आ रहा हूं मैं, जातिवाद फैलाने नहीं आ रहा हूं।
भाईचारा बनाने आ रहा हूं। ये जातिवाद होता है ना, दूरियां है दूरियां, ये दूरियां मिटाने आ रहा हूं। जब ये दूरियां मिटेगी तो जातिवाद भी समाप्त होगा। और मैं बसपा का समर्थन कर रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी का। हमें जाति व्यवस्था को तोड़ना है और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाना है। अपने आप अत्याचार खत्म हो जाएंगे। एक दूसरे के यहां आना जाना शुरू कर दो, अपने आप ही जातिवाद खत्म हो जाएगा। आप क्यों पीछे हो? आगे आओ, आप बागडोर संभालो, मैं आपके हाथ में बागडोर दूंगा। बहुजन समाज पार्टी की कर्मठ प्रत्याशी, ईमानदार, मेहनती, जागरूक प्रत्याशी, बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती गजराज कंवर के समर्थन में मैं पहुंच रहा हूं मारवाड़ जंक्शन विधानसभा। और पूरे राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भीमसेना का खुला और बिना शर्त समर्थन है बहुजन समाज पार्टी को। जिस भी विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के किसी भी प्रत्याशी को टिकट मिली है, उस प्रत्याशी को आप वोट दें, चाहे वो किसी भी जाति से और किसी भी धर्म से है। जाति व्यवस्था को खत्म करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। नहीं तो अत्याचारों पर राजनीति होती रहेगी, हम और आप पिटते रहेंगे, कुछ नहीं निकलने वाला। एक बात और बता दूं मैं आपको, अपनी बात आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। एक बात और बता दूं मैं आपको, जो आरक्षण का विरोध करते हो, जो जातिवाद फैलाते हो, जो आरक्षण के खिलाफ अभियान चलाते हो, जो खुले मंच पर ये जो नीला पटका हमारी शान है ना, शान, इस नीले पटके को उठा करके फेंक देते हो। जा दलित, क्या औकात है तुम्हारी, ले जा इसको, मैं नहीं पहनता। सॉरी, ऐसे उठा करके फेंक देते हो। जो मंच के ऊपर दलित व्यक्ति का अपमान करते हो, उतारो इसको यहां से, भगाओ इसको यहां से। ऐसे व्यक्ति को वोट देने से अच्छा है ना अपनी उंगलियां काट लेना। ये ध्यान रखना, बहुजन समाज पार्टी के अलावा तुम किसी को वोट भी दोगे ना तो अपने हाथ को काट लेना। गद्दार रहोगे, गद्दार। मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा था कि बहुजनों, मेरे जाने के बाद मेरा ही नाम लेकर के लोग आएंगे। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी का समर्थक भी नहीं हूं। जब मेरी जरूरत पड़ी तो मैंने खूब साथ दिया और पैसा भी पानी की तरह बहाया है, उधार भी ठोक रखा है। ठीक, मेरी जहां जरूरत पड़ी भाई मैंने पूरा पूरा साथ दिया है। लेकिन आज मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। जो हमारे स्वाभिमान को हमारे पैरों तले रोंदते हो ना, उनको वोट मत देना। आज तक थारे भाई नवाब सतपाल तंवर ने किसी नेता की चौखट पार नहीं करी। बहुत ऑफर आए मेरे पास, कांग्रेस के, बीजेपी के, बहुत ऑफर आए मेरे पास। मैंने किसी की देड़ी पार नहीं करी आज तक भी। और यहां तो लोग लालच लेके घूमते हैं भाई। रोजाना किसी के यहां पे झाड़ू मारते हैं, किसी के यहां पोछा मारते हैं, किसी के यहां आंसू बहाते हैं, किसी के यहां पे रुपया लेके आते हैं, किसी के हेलीकॉप्टर में बैठने का, भाई एक बार बिठा लेना प्लीज। लालच फेंकते हैं। ऐसे ठठेरे ना जाने कितने आए और कितने गए। सीधी सी बात है, मान सम्मान और स्वाभिमान और जातिवाद को मारेंगे लात। हमने चाहिए अपना समाज, अपना भाईचारा। एक हो जाओ भाई सारे, जब ही वो जातिवाद खत्म होगा। नहीं तो जाति के नाम पे होता रहेगा शोषण। एक दूसरे के आना जाना शुरू करो। इसकी शुरुआत मैंने कर दी है, कर दी मैंने, कदम बढ़ाया भाई। और बता दूं एक बात और, क्लियर कान खोल करके सुन लीजिए भाई। यदि मुझे कोई बहुजन समाज पार्टी का, बहन मायावती जी का, बसपा का, बीएसपी का प्रचार प्रसार करने से रोकेगा या मेरा विरोध करेगा, या कोई ऐरी गहरी नत्थू खैरी पार्टी का, या कोई भी आदमी, कोई भी आईटी सेल का छछुंदर अगर मेरे को गलत बोलेगा तो ध्यान रखना, मोर्चा तैयार करूंगा, नया दल तैयार करूंगा, नई पार्टी तैयार करूंगा। लेकिन गधों को जो समाज की बेइज्जती कराते हैं, जो नेताओं के पैरों में गिर के नाक रगड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उनको तो राज कभी ना करने दूं।
जो ऐसे लोगों के साथ में फोटो खिंचवाते हैं जो आरक्षण के विरोधी है, संविधान का विरोध करते हैं, नया संविधान लाने की मांग करते हैं। वो है ना केसी राव, एक केसी राव नाम है, तेलंगाना का सीएम है। बिहार के मुख्यमंत्री जी है नीतीश कुमार जी। इसके अलावा हमारा एक और है राजस्थान से, आरक्षण के खिलाफ खुला अभियान चलाया था। भाई साहब, गद्दार नमक हराम जो लोग हैं इनको राज नहीं करने दूंगा बिल्कुल भी। ध्यान रखना, दबंग हूं, खुला बोलता हूं, मुंह पे बोलता हूं, स्पष्टवादी हूं, मन में मैल नहीं रखता, मन में काड़ा नहीं रखता भाई। बहुजन समाज पार्टी का हाथ जोड़ करके बोलता हूं, लेकिन खुला बोलता हूं, गलत बोलता हूं, उन लोगों को बोलता हूं जो समाज को गड्ढे में झोंकेंगे, गड्ढे में। वो मैं झुकने ना दूं, नया दल खड़ा कर दूंगा, नई पार्टी खड़ी कर दूंगा। और जो साथी आना चाहता है मोस्ट वेलकम है। और जो साथी आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर पे भरोसा करता है वो बता देना कि हाँ सतपाल भाई नया दल तैयार कर दो, नई पार्टी तैयार कर दो। यदि कोई मुझे बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करने से रोकेगा, यदि कोई मेरे बारे में गलत बोलेगा, तो ध्यान रख लेना मेरी बात को।